श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों 24 फरवरी 2025 विजया एकादशी पर हल्दी वाला पानी घर में डाल देना। साल 2025 में बहुत जल्दी आप करोड़पति बन जाओगे। तो साल 2025 में विजया एकादशी पर एक नहीं दो नहीं कई उत्तम और दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। अब आपको बता दें, इस दिन अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है। अब देखिए, इस योग में अगर आपने हल्दी वाले पानी का उपाय कर लिया तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा तो इस तरह से आपके घर पर बरसेगी कि पैसा आप संभाल नहीं पाओगे। इतना धन आएगा आपके पास कि आप संभाल नहीं पाओगे। जैसे जैसे आपकी पीढ़ियां बढ़ेंगी वैसे वैसे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती चली जाएगी। तो साल 2025 में विजया एकादशी पर इतने शुभ और उत्तम योग में हल्दी वाला उपाय आपके भाग्य को रातों रात चमका देगा। तो जो लोग अपने जीवन में धन को लेकर के परेशान हैं, जिनके पास पैसा है नहीं है या पैसा आता तो है लेकिन वह पैसा घर में रुकता नहीं है, फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत होती है, या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके जीवन में एक ही जगह पर आप अटक गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं था, धन नहीं था, वह भी जीवन में आगे निकलते जा रहे हैं, लेकिन एक ही जगह पर आप अटक गए हो। तो आपको हल्दी वाले पानी का उपाय विशेषकर इस दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, आपको बता दें कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तो बहुत सारे उपाय हम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सी पूजा पाठ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, व्रत करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो आपको श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना, माँ लक्ष्मी तो स्वयं ही प्रसन्न हो जाती हैं। आपके पास माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। अब जिन लोगों को चाहिए कि माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाए और इस तरह से माँ लक्ष्मी घर में आए, इस तरह से माता लक्ष्मी घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो कि कभी भी फिर वह लौट करके आपके घर से ना जाए, घर में निर्धनता ना आए, धन की कमी ना आए, तो आपको विशेषकर यह हल्दी वाला उपाय इस बार विजया एकादशी पर जरूर करना चाहिए। देखिए, हल्दी वाले पानी का उपाय और हल्दी के उपाय आपने बहुत बार किए होंगे, लेकिन जो विजया एकादशी है ना, विजया एकादशी पर जो कि सिद्ध योग बन रहा है, तो इस सिद्ध योग में अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं, अमृत सिद्ध योग का निर्माण इस दिन हो रहा है, तो समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु इतना आपसे रीझ जाएंगे, इतना प्रसन्न हो जाएंगे कि धन धान्य से आपका घर भरता चला जाएगा। देखिए, जो सिद्ध योग होता है इसमें आपको कोई भी उपाय आप करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, आपकी वह पूजा, आपके वह उपाय तुरंत सफल होते हैं। अब हल्दी का तो काम ही है धन को लाने का और धन को बढ़ाने का। साथ ही साथ हल्दी जो है नेगेटिव ऊर्जा को, नकारात्मक शक्ति को, नजर दोष जैसी चीजों को दूर करती है। इसलिए कोई भी शुभ काम जब हम करते हैं उसमें सबसे पहले हल्दी को ही लिया जाता है, जिससे कि जो काम है, जो भी कार्य है, वह बिना रुकावट के पूरा हो जाए, उसमें कोई अड़चन ना आए। और हल्दी का यह उपाय आपको बता दे कि एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से आपके घर में, आपके जीवन में पैसों को, धन को खींच करके लाएगा। तो धन को आकर्षित करती है हल्दी, साथ ही साथ शुभता लाती है। और हल्दी का यह उपाय समझ लीजिए घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देगी और आपको बहुत जल्दी महाधनी भी बना देगी। देखिए, हल्दी के उपाय जो होते हैं यह व्यक्ति को एकदम से पैसा दिलाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अचानक से पैसे की जरूरत होती है और पैसा नहीं मिल पाता है, या जो पैसा है वह भी घर से जा रहा है, तो वह लोग इस उपाय को विशेषकर जरूर कर लें, क्योंकि यह उपाय ही ऐसा उपाय है जो माँ लक्ष्मी के साथ साथ आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा दिलाएगा और फिर आपके घर में होगा स्थिर माता लक्ष्मी का वास। फिर माता लक्ष्मी कभी आपके घर को छोड़ करके नहीं जाएंगी। तो धन की देवी माँ लक्ष्मी जो है यह बहुत चंचला है और इन्हें अगर आपको चाहिए कि आपके घर में यह हमेशा हमेशा के लिए धन की वर्षा करती रहे, ऐसा वरदान इनसे आपको मिल जाए कि आने वाली पीढ़ियां भी धन ही धन अपने जीवन में देखें, तो आपको यह हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए, यह उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है। किस समय करना है, सुबह भी कर सकते हैं और आप इस उपाय को शाम के समय में भी कर सकते हैं, किसी भी समय दोपहर में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है। हल्दी
हल्दी का जो पाउडर होता है वह आपको ले लेना है थोड़ा सा। आपको शुद्ध जल और इस जल में आपको 2 से 3 चुटकी हल्दी डाल देनी है। हल्दी को जब आप मिलाएंगे, आपको मिलाते समय एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अच्छे से पानी के अंदर हल्दी को मिला लेंगे। अब इस हल्दी का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। घर के जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम हैं, घर का आंगन है, बालकनी है, बरामदा है, जो भी आपके घर में स्थान है, सभी जगह पर आपको शौचालय और वॉशरूम को छोड़ करके आपको इसका छिड़काव करना है। मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ भी आप छिड़काव करेंगे और बाहर की तरफ भी आपको इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है, क्योंकि मुख्य द्वार सबसे ज्यादा इस वाले उपाय में महत्व रखता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में आती है और मुख्य द्वार पर ही सबसे पहले उनकी दृष्टि जाती है। इसलिए अच्छे से मुख्य द्वार पर हल्दी वाले जल को जरूर छिड़कें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए, क्योंकि यह मंत्र श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करता है। यानी कि श्री हरि विष्णु प्रसन्न तो माता लक्ष्मी खुद प्रसन्न हो जाएंगी। अब यह उपाय तो हल्दी वाला आप किसी भी समय कर सकते हैं। इसी के साथ आपको शाम के समय में विजया एकादशी वाले दिन 2 देसी घी के दीपक मुख्य द्वार पर जरूर से प्रज्वलित करने हैं, क्योंकि देखिए जो शाम का जो समय होता है यह धन की देवी माँ लक्ष्मी का समय है और माँ लक्ष्मी शाम के समय भ्रमण पर निकलती हैं और जिस द्वार पर दीपक प्रज्वलित होते हैं, जिस द्वार पर माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीपक प्रज्वलित होते हैं, ऐसे घर को छोड़कर कभी माँ लक्ष्मी जाती ही नहीं है। तो जरूर से आप इस बार विजया एकादशी पर यह उपाय करें और फिर देखें कि आपके पास कैसे धन और पैसा आता है। दूसरी चीज, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, क्योंकि तुलसी जी का पौधा ही श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। माता तुलसी के बिना श्री हरि विष्णु का भोग और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा दोनों ही अधूरे होते हैं। तो तुलसी का पौधा अगर है तो एक दीपक तुलसी के पौधे के पास आप शाम के समय में जरूर प्रज्वलित करें। अब जिन लोगों के घर में तुलसी का पौधा नहीं है या तुलसी का पौधा ठंडी के मौसम में सूख जाता है, फिर आप क्या करेंगे? तो आप देखिए, एक दीपक आप अपने घर के ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, यानी कि जो पूर्व की दिशा होती है, पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, यहाँ पर आप एक देसी घी का दीपक लगा दें। अगर तुलसी जी का पौधा घर में नहीं है तब आप यह दीपक लगाएं, नहीं तो आप तुलसी माता के पास एक दीपक जरूर जला दें। अब आपने यह उपाय अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिए भाग्य कैसा भी हो, मतलब बहुत सारे लोगों के जीवन में दुख और कष्ट लिखे होते हैं। कहते हैं ना कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु बदल सकते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा ऐसी होती है कि रातों रात भाग्य चमक जाता है। इसी के साथ विजया एकादशी पर एक छोटा सा काम आपको और करना है। यह काम और यह उपाय न आपकी मनोकामना को पूरा कर देगा, तो जिन लोगों की मनोकामना अधूरी है, अभी तक पूरी नहीं हो रही है, वो लोग इस दिन एक छोटा सा उपाय जरूर करें। 2 साबुत हल्दी की गांठ कलावे में बांध करके अपने घर के मंदिर में जरूर रखें और फिर आप क्या करेंगे, एक देसी घी का दीपक जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे और एक मंत्र बोलेंगे, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है और अगले दिन इन हल्दी की गांठों को आपको अपनी तिजोरी में रख देना है या घर के मंदिर में ही इसे आप रखा रहने दें और भगवान श्री हरि विष्णु से अपनी मनोकामना कह दें। जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, बस इतना सा उपाय कर लीजिए और देखिए कि कितनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आपको उस हल्दी को कलावे सहित साफ जल में प्रवाहित कर देना है। तो इस बार की जो विजया एकादशी है, यह बहुत ज्यादा लाभ आपको दे देगी, रातों रात आपका भाग्य चमका देगी। अगर यह उपाय आप इस एकादशी पर कर लेते हैं तो साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सनातन ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव।